नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार ईडू मास्टर बाय रंजीत से। आज मैं कुछ क्वेश्चन आंसर बनाया हूँ मेटल एंड नॉन मेटल पे। तो आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट नॉन नेचुरल सब्सटेंस। इसमें से सबसे जो है कठोर सब्सटेंस कौन सा है। चार ऑप्शन है, आयरन, डायमंड, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज। तो इसमें सबसे कठोर क्या होता है? डायमंड होता है। बी आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा सुचालक है। इसमें चार ऑप्शन है, कॉपर, अल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड। तो यहाँ पे सिल्वर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर। कौन सा मेटल कौन सा मेटल है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन सोडियम, कॉपर, लीड और मरकरी। तो इसमें कॉपर है, बी नंबर। चौथा क्वेश्चन है, विच नॉन मेटल एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये कह रहा है कि कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के रूप में रहता है। तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्रोमीन और फ्लोरीन। ब्रोमीन, ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है जो कंपटीशन के लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। हमेशा पूछा ही पूछा जाता है घुमा फिरा के कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट करता है, मतलब रहता है। तो किसको हम लोग बोलते हैं? ब्रोमीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोबेल मेटल। इसमें से नोबेल मेटल कौन सा है? आयरन, जिंक, गोल्ड और मैग्नीशियम। तो इसमें हम लोग का सी नंबर हो जाएगा, गोल्ड। विच रिएक्शन कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सा मेटल है जो रिएक्टिविटी सीरीज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब बाहर किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, रिडक्शन विथ कार्बन, थर्मल डिकम्पोजिशन और नन। तो रिडक्शन विथ कार्बन। सातवां क्वेश्चन है, विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट विथ स्टीम। कौन सा ऐसा मेटल है जो गर्म पानी और ठंडा पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है लेकिन स्टीम स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Fe आयरन, Ca कैल्शियम। तो Fe आयरन, जिसमें हम लोग बहुत जल्दी जंग लग जाता है। विच नॉन मेटल शो एलोट्रोपी। कौन सा मेटल जो है एलोट्रोपी शो करता है? सल्फर, कार्बन, फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो कार्बन कार्बन क्या शो करता है? ऐसा नॉन मेटल है जिसमें एलोट्रोपी होता है। विच गैस इज रिलीज व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ वाटर। अगर सोडियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस रिलीज होगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन, ये हमारा कौन सा होगा? सी नंबर। केमिकल फार्मूला, रस्ट इज केमिकली। अगर मान लिया कि से आपका आयरन में अगर रस्ट लगा हुआ है तो उसका फार्मूला क्या होगा? तो देखिए, FeO फेरस ऑक्साइड, FeOH, Fe2OH3 गुना H2O, Fe2O4। तो इसमें होगा Fe2O3 x H2O। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एमोंग द फॉलोइंग इज। सबसे जो है अधिक रिएक्टिव मेटल कौन सा है? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो पोटेशियम ये सबसे जो है ना एक्टिव जो है मेटल है जो बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। 12 नंबर देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बीइंग बीटेन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड। एक कौन सा ऐसा मेटल है जिसको हम लोग एकदम थिन शीट में यूज करते हैं? डक्टिलिटी, कौन सा प्रॉपर्टी है? डक्टिलिटी, हार्डनेस, मेलेबिलिटी और कंडक्टिविटी। तो मेलेबिलिटी ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग जो है किसी भी चीज़ को पीट कर सीट बनाते हैं। नन मेटल्स आर जनरली, नन मेटल्स क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है, मेलिएबल होता है, पुअर कंडक्टर होता है और लस्ट्रस होता है। तो ये पुअर कंडक्टर होता है। नन मेटल क्या है? पुअर कंडक्टर होता है। इससे जो है
हीट जो है ट्रांसफर नहीं होता है। 14 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म्स एम्फोटेरिक्स ऑक्साइड। एम्फोटेरिक्स ऑक्साइड कौन सा ऐसा मेटल है जो एम्फोटेरिक्स ऑक्साइड को रिलीज करता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और पोटेशियम। तो क्या होगा? एल्युमिनियम। उसके आगे विच मेटल इज यूज इन थर्मामीटर। थर्मामीटर में कौन सा मेटल यूज करते हैं? ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम, कॉपर, मरकरी, एल्युमिनियम। तो मरकरी याद रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें जो है आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है? उसको एलाविंग बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, गल्वेनाइजेशन बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। गल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये भी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके आगे विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। कौन सा मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है? गोल्ड, मैग्नीशियम, सोडियम और आयरन। तो गोल्ड, गोल्ड जो है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटल ऑक्साइड। इसमें से मेटल ऑक्साइड कौन है? CO2, SO2, MgO और NO2। तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन मेटल। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका जो है नॉन मेटल का करेक्टर है? ब्रिटल, डल, फॉर्म आयनिक बॉन्ड इजिली और पुअर कंडक्टर। तो फॉर्म आयन बॉन्ड इजिली, इसको हम ये जो क्या है नॉन मेटल का है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेटल रिएक्ट्स विजोरेसली विथ ऑक्सीजन। मतलब कि ऑक्सीजन के साथ जो है बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, वो कौन सा है? आयरन, सिल्वर, सोडियम और कॉपर। तो कौन सा है? सोडियम। विच नॉन मेटल इज फॉर फर्टिलाइजर। कौन सा मेटल नॉन मेटल जो है फर्टिलाइजर में यूज करते हैं? मीन्स डैट कि हम लोग जो है खाद उद बनाने में यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ऐसा नॉन मेटल है जिसका यूज हम लोग फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। आप देखते होंगे, आप घर में मान लीजिए कि धान छींटने के लिए जो खाद आता है उसके बोरा के ऊपर देखिएगा नाइट्रोजन लिखा रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। इसमें से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और गोल्ड। तो कौन सा है? मैग्नीशियम। विच इज द ओनली मेटल डेट फॉर्म ए ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कार्बोनेट इन एयर। कौन सा ऐसा मेटल है जो ग्रीन कोटिंग करता है किसके साथ रिएक्शन करके? कार्बोनेट इन एयर। आयरन, कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम। तो कौन सा है? कॉपर। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल जनरली इंड्स विथ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है मेटल का क्या है? P सेल है, D सेल है, A सेल है और F सेल है, A सेल है। विच मेटल इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिंग रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनिया। एल्यूमिनिया के साथ रिएक्शन के बाद कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है ऑब्टेन होता है? कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम और आयरन। तो एल्युमिनियम। विच नॉन मेटल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। कौन सा नॉन मेटल जो है एसिड ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है? तो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है और सल्फर है। ये कौन सा होगा? सल्फर होगा। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड कौन सा होगा? कॉपर, कार्बन, सोडियम और एल्युमिनियम। तो कार्बन होगा। स्टेनलेस स्टील जो है कौन कौन एलाउ से मिलकर बनता है? आयरन, क्रोमियम और कॉपर, सॉरी कार्बन। विच मेटल इज इन मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने में कौन सा मेटल का ज़्यादा यूज होता है? आभूषण बनाने में कौन सा मेटल का ज़्यादा यूज होता है? एल्युमिनियम, जिंक, गोल्ड, पोटेशियम। ये तो सब जानता है गोल्ड। विच मेटल रिएक्ट स्लोली विथ कोल्ड वाटर बट रैपिडली विथ स्टीम। कौन सा ऐसा मेटल है जो वाटर के साथ धीरे
बहुत स्लो रिएक्शन करता है और स्टीम के साथ तेजी से, कॉपर, आयरन, लीड और सिल्फर। तो कौन सा है? आयरन। मतलब स्टीम के साथ है, बहुत जल्दी रस्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग का 30 क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन बनाया था। ए नॉन मेटल यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसे हम लोग पानी को शुद्धिकरण करने के लिए यूज करते हैं? सल्फर, क्रोमीन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये कौन सा है? क्रोमीन है। सल्फर, क्लोरीन, कार्बन और नाइट्रोजन, तो क्लोरीन है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के करीब करीब टच करने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो है सेशन में मैं और क्वेश्चन आप लोग के सेक्शन बाय सेक्शन लाऊंगा, चैप्टर बाय चैप्टर। आप लोग आए हैं तो वीडियो देखिए, अच्छा बात है, कमेंट जरूर करें और जाएं तो सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाएं। थैंक यू।